क्या बेटी बच रही है? 10 बार सोचते हैं निकलने से पहले। योगी मोदी तो अकेले अकेले से खा रहे, खूब माल मार रहे हैं जिक्का। हमारे काम धंधा छुटवा दिए, जो बैंड बाजे चल रहे हैं सब छोड़वा दिए। उनको कहाँ थे खाने को पाल करना नाद करनी चाहो। लेकिन योगी सरकार तो राशन बांट रही है। राशन बांट रही है, कहाँ बट रहा है राशन? मंदिर बन रहा है, धारा 370 है, काम ही काम है। अच्छा मुझे ये बताइए कि राम मंदिर आपको शिक्षा देगा, रोजगार देगा या फिर कुछ और देगा? आप अखिलेश यादव को वोट दोगे तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपको याद होगा मुजफ्फरनगर के दंगे वो किसने कराए थे? देखिए दंगे तो चुनाव आते हैं तो नेता लोग दंगे कराते हैं। सीधे किसने कराए थे? कौन सी पार्टी के शासनकाल में हुए? शासनकाल में समाजवादी के में हुए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज है हम खुर्जा की विधानसभा जो कि ढाकर गांव में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यू कमल बैंड है और यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे लोग शादी विवाह जन्मदिन की बुकिंग के लिए आते रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। तो जानना चाहेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राजनीति गरमाई हुई है, किसका माहौल बना हुआ है और आम जनता क्या मूड बनाकर बैठे कि इस बार किसको देखना चाहती है। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रतीक्षा कुमारी है। प्रतीक्षा जी, पढ़ते हो? यस। वोटर हो? यस। किसको वोट दे रहे हो इस बार? मैं मायावती बहन को दूंगी वोट। मायावती ही क्यों? क्योंकि वो पहले भी बहुत अच्छा काम कर चुकी हैं और मोदी जी ने अब तक की, यहाँ तक का ये टाइम है कि कुछ नहीं किया उन्होंने। क्या राशन देते हैं? मिलावट का राशन देते हैं जी। लेकिन योगी सरकार जिस तरह से कह रही है, बड़े बड़े नारे दे रही कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इस देश बेटी बचाओ। अभी किर्रा में हुआ है एक कांड, क्या बेटी बच रही है? 10 बार सोचते हैं निकलने से पहले। जी। तो देखा आपने, छोटी बच्चियों में भी कहीं ना कहीं गुस्सा है इस सरकार के खिलाफ। बेटा आपका नाम क्या है? मोनिका। मोनिका, क्या करते हो? वैसे तो BSc करी हुई है मैंने। तो इस बार किसको वोट दे रहे हो? मायावती जी को। मायावती ही क्यों? मायावती ने अच्छे काम करे, उनके उस राज में गुंडा राज नहीं था। तो देखिए, बेटियां हैं वो कहीं ना कहीं आज अपनी सुरक्षा के लिए बहन जी को तलाश कर रही हैं और बहन जी पर टकटकी लगाकर देख रही है, क्योंकि बहन जी का शासनकाल बहुत अच्छा रहा है। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश कुमार बहुत है। क्या करते हैं आप? मैं LIC एडवाइजर हूँ। LIC एडवाइजर है। तो इस बार जो गांव का माहौल है या आप लोगों का माहौल है, क्या है? किसको वोट दे रहे हैं? हम वोट बहन जी को दे रहे हैं अब की बार। जी। सपा और योगी क्यों नहीं? सपा और योगी नहीं है, बहन जी ने हमारे लिए मेन चीज़ हो शिक्षा। ये मेन चीज़ हो शिक्षा है। शिक्षा के लिए हम लोग जुड़े हैं और बहन जी ने इतने डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाई है, प्राइमरी कॉलेज बनाए हैं और बहन जी ने जिले बनाए हैं, विकास करा है और सारा डेवलप बहन जी के माध्यम से हुआ है। बड़े बड़े रोड बनाए हैं बहन जी। सभी मुख्यमंत्रियों को मिलाकर बहन जी एक हमारे यहाँ सर्वोच्च बैठी हैं कि उनसे बड़ा काम विकास आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया जो बहन जी ने किया है। भाई साहब कौन से समुदाय से आते हैं आप? मैं नट समुदाय से आता हूँ। जी। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बहुजनों की बात करती है और सर समाज की बात करती है बसपा पार्टी, तो यहाँ पर सर समाज के लोग हैं, तो कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानना चाहूंगे। आपका नाम क्या है? पिंकी। आप पिंकी जी कौन से समुदाय से आते हैं? SC से। ऐसे इस बार किसको वोट दे रहे हैं? बहन जी को देंगे। बहन जी ही क्यों? बढ़िया काम करती हैं वो। देखो नट तो नट ही है, नट में कोई भी आता कोई सुविधा नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है नटों को। ये बताओ, वोट तो हम किसी को दे दें, मोदी ने भी कुछ ना किया ना। अब जो बहन जी बेचारी ऐसी तो गरीबों की सुविधा तो करें जी। है? लेकिन योगी सरकार तो राशन बांट रही है इस समय। राशन तक पूर्ति कर रही है, गरीब आदमी तो मरे जा रहे हैं। राशन तो क्या हो रहा है तुम बताओ? है विकास कुछ भी ना मिल रहा, क्या मिल रहा? गरीब आदमी परेशान है सब। जी। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमल सिंह है। कमल जी, जानना चाहूंगी कौन से समुदाय से हैं? SC से हैं। किसको वोट दे रहे हैं? वोट तो बहन जी के लिए देंगे। ये भी जानना चाहूंगी कि SC में कौन से समुदाय से आते हैं? नट समाज से हैं। जी। तो इस बार बहन जी को वोट देने का क्यों मन बनाया? मन इसलिए बनाया, उन्होंने काम अच्छा किया था पहले। जी। इस गरीबों के लिए बहुत सहायता की उन्होंने पहले से ही। तो योगी सरकार ने कोई अच्छा काम नहीं किया? इतना अच्छा नहीं किया जितना उन्होंने किया। जी। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम संजय सिंह है जी। किस समुदाय से आते हैं? नट जाति से आते हैं जी। किसको वोट दे रहे हो? हम बहन जी को वोट देंगे। जी। हाँ जी, बहन जी ने अच्छे काम किए, पहले विकास किया है। ये जो भी तरक्की है बहन जी की किया हुआ है इसी के सारा। जी। बहन जी के द्वारा किए गए कोई 2-4 काम बताए हमें। ये हमारा RCC खरंजा लगा हुआ है जो बहन जी का किया हुआ हमारे यहाँ पे। और भी उन्होंने सुविधा दी, लाइट भी है, सब उनकी करीमाई हुई है। खम्भे लाइट लेके उनकी बहन जी की मकान दुकान सब। जी। हाँ जी, बहन जी का हुआ है। बाबूजी आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिरम सिंह है। किसको वोट दे रहे हो इस बार? एक बात बताइए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। वोटर हम भी हैं, वोटर आप भी हो। आप किसको वोट सपोर्ट कर रही हैं? आप जो अच्छा काम करेगा। जो अच्छा काम करेगा ना, जो अच्छा काम करेगा इसी के सपोर्टर हैं हम भी।
लेकिन फिर भी जनता एक राय बनाती है, जितने भी शासनकाल रहे, आपने सपा का भी देखा होगा, भाजपा का भी देखा होगा और बसपा का भी देखा होगा, तो किसको चुना है? हमने तो जो काम अच्छा करेगा उसके लिए चुनेंगे। मतलब आप राज खोलना नहीं चाहते कि किसको वोट दे रहे हैं? अब तुम्हारे का क्यों किसके बुरे बन जाए? जहाँ बाजी का होगा, पब्लिक को रूह होगा, इधर चले जाएंगे। तो देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने वोट को कहीं ना कहीं छुपा कर रखना चाहते हैं और उनका कहना है कि जो जीतेगा हम वोट उसी को देंगे, और अक्सर हम ये देखते भी हैं। और कुछ युवा लोग भी। आपका नाम क्या है? टिंकू कुमार। क्या करते हैं? ढोलों का काम है जी हमारा। जी, इस बार किसको वोट दे रहे हो? बहन जी को देंगे जी। बहन जी को वोट दे रहे हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शाहरुख। मोहम्मद शाहरुख जी, किसको वोट दे रहे हैं? देखिए जी, हम तो परिवर्तन चाहते हैं यूपी में। आप परिवर्तन कैसे चाहते हो? किसको वोट देकर? जो काम अच्छा करेगा उसको वोट देंगे। नहीं, फिर भी अब तक आपने सपा का शासनकाल देखा है, भाजपा का देखा है और बसपा का भी देखा है, तो तीनों में तुलना करें तो किसका शासनकाल अच्छा रहा? देखिए, युवा वर्ग को चाहिए रोजगार। जी हमने बीजेपी सरकार देखी, रोजगार नहीं मिला हमें। जी। बेरोजगार ज़्यादा है, हमें रोजगार की जरूरत है। रोजगार देने के मामले में हमें समाजवादी पार्टी अच्छी लगती है। हम तो अखिलेश यादव को वोट देंगे। अच्छा, आप अखिलेश यादव को वोट दोगे, तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपको याद होगा मुजफ्फरनगर के दंगे वो किसने कराए थे? देखिए, दंगे जब चुनाव आते हैं तो नेता लोग दंगे कराते हैं। सीधे किसने कराए थे? कौन सी पार्टी के शासनकाल में होते? शासनकाल में समाजवादी के में हुए थे। जी कोई सरकार ये नहीं चाहती कि हमारे शासन में दंगे हों। जी। आप युवा हैं, पढ़े लिखे भी हैं और समझदार भी हैं, फिर भी आप चुन रहे हैं सपा को। जी जी। चलिए, देखिए, हर व्यक्ति का अपना अपना मत है और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है? बॉबी नाम है मेरा। बॉबी जी, क्या करते हैं? जी, हम ढोलन के काम है हमारा भी। इस बार क्या मूड बना है वोट देने के लिए? बहन जी की वोट देंगे हम तो। बहन जी को वोट देंगे। तो और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? दिवाकर। किसको वोट दे रहे हो? भारतीय जनता पार्टी को। भास्कर त्रिपाठी कौन सी पार्टी से हैं? बीजेपी। बीजेपी से। तो बीजेपी के कोई अच्छे काम बताएं हमें। बतेर काम अच्छे कर रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनना है, फिर रोड बनवा दिया, 1 साल से राशन दे रहे हैं, राम मंदिर बनना है, धारा 370 हटा दी। काम ही काम है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि राम मंदिर आपको शिक्षा देगा, रोजगार देगा या फिर कुछ और देगा? भाई, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, वो रोजगार नहीं देगा। भाई, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारा रोजगार भी मिलेगा उससे काफी लोगों को। जो नहीं, मंदिर से रोजगार कैसे मिलेगा, मुझे ये बताएं। क्यों नहीं मिलेगा? उसके आगे पब्लिक दुकान खोल के बैठेगी, पर्यटक आएंगे बाहर से। जो नहीं, जब एक मंदिर बनता है तो कुछ लोगों को रोजगार मिल जाता है, लेकिन जब अच्छे अच्छे स्कूल और कॉलेज खिलते हैं और अच्छी अच्छी डिग्रियां मिलती है तो वहाँ पर बड़े स्तर पर रोजगार मिलता है। तो आप किस तरह से दावा करते हैं कि जो मंदिरों से रोजगार मिलेगा, और आज तक कितने लोगों को रोजगार मिला, मुझे ये बताएं। काफियों को मिल रहा है। नहीं, कुछ आंकड़े तो बताएं हमें, सरकारी आंकड़े दें। अब सरकारी आंकड़े तो मैं देख रहा है, मतलब काफियों को मिल रहा है। अपने मंदिर से देख लो, कहीं भी देख लो। अभी हमने देखा था, हमने लोगों से बात किया, खासकर बहन बेटियों से बात किया। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार में जिस तरह से गुंडा राज पनपा, जिस तरह से बहन बेटियों के साथ में अत्याचार हुआ है और हाथरस की घटना शायद भूले नहीं होंगे, तो क्या लगता है कि योगी सरकार दोबारा हाथरस जैसी घटना घटे? नहीं घटेगी। नहीं, अभी आप कह रहे हो ना, जब इस तरह से आप करोगे तो होगा ही। अब काफी बड़ा राज्य है। अब कोई भी चीज़ है, परिवार पे एक आदमी है, उस पर परिवार अपना संभलता रहा। अब घटनाएं धीरे धीरे क्राइम कम होंगे, जब गवर्नमेंट दोबारा आएगी तो दोबारा और व्यवस्था पे मजबूत है। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आप युवा भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं और जिस तरह से आप भाजपा के समर्थक हैं, तो मुझे ये बताइए, चाहे बहन जी का शासनकाल हो या अखिलेश का हो या योगी का हो, इन तीनों शासनकाल में अगर देखें तो किसका शासनकाल सबसे अच्छा रहा? ईमानदारी से बताना। बहन जी का और योगी जी का दोनों को बढ़ रहा। तो देखिए, वो उनकी तुलना है और अपने आधार पर बोल रहे हैं। उन्होंने स्वीकारा है, देखिए स्वीकारा है उन्होंने। सबसे बड़ी बात है कि बहन जी का शासनकाल बहुत अच्छा रहा है और महिलाएं भी यहाँ से, उनसे भी जानना चाहेंगे। बहन जी, आपका नाम क्या है? 1 लाख रुपया दे, चूना हमारा सब्जी ना। योगी मोदी तो अकेले अकेले से खा रहे, खूब माल मार रहे हैं जिक्का जी। तो क्या नाराजगी आपकी इनसे? का नाराजगी क्या है सरकार से? सरकार तो हमारा काम धंधा छुटवा दिए, जो बैंड बाजे चल रहे हैं सब छोड़वा दिए। उनको कहाँ पे खाने को बाल करना, नाद करनी चाहते। लेकिन योगी सरकार तो राशन बांट रही है। राशन बांट रही है, कहाँ बट रहा है राशन? तो बहन जी, किसको वोट दे रहे हो आप? हम ना दे रहे, खाइए अभी। तो देखिए, जनता की ये भी नाराजगी है कि अपना वोट इस बार किसी को नहीं देंगे, क्योंकि त्रस्त है माता जी में। माता जी, नाम क्या आपका? माता जी को नाम ना है। इस बार माता जी किसको वोट देंगे? काय को जोर होगा बाइक दे देंगे जाके। जी, लेकिन
मायावती को दे देंगे। जी, तो माता जी ने कहा है जोर जिसका भी हो लेकिन मैं वोट मायावती को दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं, ज्यादातर लोग बसपा के समर्थक है और चाहते हैं कि जिस तरह से योगी सरकार और सपा सरकार में गुंडागर्दी पनपी है, बेरोजगारी की समस्या है वो बड़ी है और पढ़ाई का जो स्तर बिल्कुल नीचे आया है, तो एक ही मत है, इस बार बहुजन समाज पार्टी को जिताएंगे और बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।